फसल बीमा कराने वाले किसानों को फसल का नुकसान होने के बाद बीमा का लाभ देने के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बुल्ढाना जिले में तो कई किसान बीमे की राशि लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए किसान नेता रविकांत तुपकर काफी आक्रामक हो गए और जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर रविकांत तुपकर ने पुलिस से शिकायत की। किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि जमा नहीं होने को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर सहित कई किसानों ने दिन भर जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि फसल बीमा कराने के बाद भी किसानों को फसल बर्बाद होने के बाद बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। बुलढाणा जिल्ह्यासाठी जी पीक विमा कंपनी आहे शेतकऱ्यांसाठी ती AIC कंपनी आहे। या AIC कंपनीनं अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अत्यंत तोकडी रक्कम टाकल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आणि आज दुपारी 12 वाजेपासून अगदी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांनी कृषी अधीक्षकांच्या कार्यालयामध्ये ठिय्या मांडलेला होता। या ठिय्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही काय पदरात पडलं तर 25,000 शेतकरी या विमा कंपनीनं विम्यापासून रिजेक्ट केले होते। ते 25,000 शेतकरी पुन्हा आम्ही विम्याची त्यांचे क्लेम डिसाईड करू असं पत्र कंपनीनं आम्हाला दिलेलं आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कमी मिळाला त्यांना भरीव पीक विमा द्या ही आमची मागणी होती। बीमा कंपनी AIC के खिलाफ बार बार मिल रही शिकायत पर जिला कृषि अधीक्षक संतोष डाबरे ने पुलिस थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिल्हा कृषी अधिकारी बुलढाणा श्री डाबरे साहेब यांनी पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार दिली की ॲग्रिकल्चर कृषी विमा कंपनी या कंपनीने या हंगामामधील शेतकऱ्यांचे विमा पॉलिसीचे पैसे जमा केले आणि त्यांना फार अल्प प्रमाणात विमा त्यांच्या नुकसान भरपाई दिलेली आहे। अशा प्रकारची तक्रार या ठिकाणी दिलेली आहे। जिल्हाभरामध्ये जवळपास 233 कोटी रुपये विमा कंपनीने शेतकऱ्यांकडून जमा केलेले आहे आणि त्या मोबदल्यात त्यांना 103 कोटी रुपये परत दिलेले आहे। पोलीस प्रशासन या तक्रारीची पडताळणी करून योग्य ती कारवाई करणार आहे। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनी शासनाने नेमून दिलेली आहे। 2022-23च्या या खरीप हंगामामध्ये जवळपास 3,57,000 शेतकऱ्यांनी विमा काढला। त्यापैकी आतापर्यंत जे काही शासन स्तरावरून आलेल्या माहितीनुसार 1,56,056 शेतकऱ्यांना 103 कोटीचा विमा मंजूर केलेला आहे। यांनी जे काही प्रतिनिधी नेमले होते सर्वे करण्यासाठी यांनी परस्पर सर्वे केले आणि ते केलेले सर्वे त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवलेले आहे। त्याच्यामुळे हा सर्व जो काही प्रकार हा निदर्शनास आलेला आहे आणि या संदर्भामध्ये त्यांनी शेतकऱ्याची तसेच शासनाची सुद्धा दिशाभूल केलेली आहे, फसवणूक केलेली आहे। त्यामुळे त्या फसवणुकीच्या अनुषंगाने सदर पुलिस स्टेशन में अपन गुन्हा दाखल करना देता है। अकोला शहर के संपत्ति मालिक अगर टैक्स रसीद मिलने के बाद भी टैक्स की रकम अदा करने में आनाकानी करते हैं तो 30 नवंबर तक संपत्ति कर की देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो अब अकोला के करदाताओं को प्रति माह 2% जुर्माना भरना होगा। कोरोना के कारण आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति अभी भी पटरी पर नहीं आ रही है। वहीं शहर के कई बड़े व्यवसायियों, राजनीतिक नेताओं, डॉक्टरों, शिक्षण संस्थान संचालकों पर प्रॉपर्टी टैक्स का करोड़ों रुपए बकाया है। नगर निगम ने खजाने पर इसका असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने संपत्ति कर नहीं देने वालों पर 2% प्रतिमाह जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। कुछ नागरिकों ने इस पेनल्टी को माफ करने की मांग की तो आयुक्त ने बकाया टैक्स 30 नवंबर तक जमा करने पर पेनल्टी माफ करने का निर्णय लिया है, लेकिन 30 नवंबर के बाद 2% पेनल्टी लगने की प्रबल संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में सामान्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया है और राज्य के कई अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के कारण अब सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में भी ये काम शुरू हो गया है और जल्द ही ये आधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रियान्वित होगा। 1 साल पहले भंडारा में जिला सामान्य अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में आग लग गई थी। इसी तरह विरार में कोविड शिशु
केयर यूनिट में 10 मासूम शिशुओं की मौत हो गई थी। वहीं विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं से अस्पताल में फायर ऑडिट का सवाल खड़ा हो गया। इसके बाद चिकित्सा प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अस्पतालों में फायर कंट्रोल सिस्टम क्रियान्वित करने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत पिछले कुछ दिनों से खामगांव सामान्य अस्पताल में फायर कंट्रोल सिस्टम लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे अस्पताल में पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है और फायर अलार्म और स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा टैंक बनाया जाएगा और उसमें एक पंप लगाया जाएगा। ये सभी अत्याधुनिक प्रणालियां हैं और अगर अचानक आग लगने की स्थिति बनती है तो आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ऑडिट के बाद खामगांव सामान्य अस्पताल को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र मिलेगा और उसके बाद इस अत्याधुनिक प्रणाली को अमल में लाया जाएगा। ऐसी जानकारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टापरे ने दी। खामगाव सामान्य रुग्णालय इथे फायर सेफ्टीचे इक्विपमेंट लावण्याचे आता काम सुरू झालेलं आहे। त्यात फायर सेफ्टीसाठी म्हणजे पूर्ण स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, ते सिलेंडर्स वगैरे याचे काम आहे। पूर्ण पाईपलाईन पूर्ण दवाखान्यात बसवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। मग एक अंडरग्राउंड एक वॉटर टँक बनेल आणि त्याची एक स्वतंत्र फायर सेफ्टी अशी सिस्टीम आपल्या दवाखान्यात होईल, जेणेकरून कुठे पण असं परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याच्यावर आपल्याला डील करता येईल। त्यामुळे सस्ते अनाज कारोबारियों को मुहैया कराई जाने वाली 2G सिस्टम की ई-पास मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और इन ई-पास मशीनों के काम नहीं करने से काफ़ी परेशानी हो रही है। इसीलिए सस्ते अनाज कारोबारी संगठन की ओर से तहसीलदार को निवेदन देकर नई ई-पास मशीन की मांग की गई। सरकार ने 7 दिनों के भीतर अनाज किट के ऑनलाइन वितरण के आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, लेकिन ई-पास मशीन ठीक से काम नहीं करने के कारण 7 दिनों के भीतर राशन बांटना संभव नहीं है। हालांकि संगठन की ओर से मांग की गई कि जल्द से जल्द ई-पॉस मशीन को बदल दिया जाए, क्योंकि पुरानी ई-पॉस मशीन काम नहीं कर रही। इस वजह से ग्राहकों और राशन दुकानदारों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है। राशन दुकानदार संगठन ने तहसीलदारों को ई-पॉस मशीनों को तत्काल बदलवा कर राशन दुकानदारों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इस मौके पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष कैलाश महाजन सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विवादित वक्तव्य करने वाले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामदेव बाबा के खिलाफ अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने नारेबाजी कर विरोध किया। केंद्रीय बस स्टेशन के सामने मदनलाल ढींगरा चौक पर मराठा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनायकराव पवार और मंडल अध्यक्ष कृष्णा अंधारे की मौजूदगी में सुधांशु त्रिवेदी और रामदेव बाबा का विरोध करते हुए राज्यपाल कोश्यारी के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर महिला जिलाध्यक्ष अनुराधा ठाकरे ने कार्रवाई नहीं करने पर सरकार की कड़ी निंदा की। महानगर अध्यक्ष संजय सूर्यवंशी, संगठक प्रफुल्ल देशमुख, महिला अध्यक्ष कल्पना बिडवे, क्रीडा विभाग जिलाध्यक्ष राजेश पाटिल, संगठिका सिंधु पवार, जिला उपाध्यक्ष ज्योति कुकड़े सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में झूला एक बच्चे के लिए काल बन गया। झूला झूलने के दौरान गले में रस्सी का फंदा लगने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। खामगांव की जूनाफैल परिसर में रहने वाले शिंदे परिवार में मातम छा गया। 14 वर्षीय शंकर शिंदे अपने घर पर झूला झूल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। मंगलवार को शंकर अपने घर पर झूला झूल रहा था। इसी दौरान उसके गले में झूले की रस्सी से फंदा लग गया और उसकी मौत हो गई। कुछ समय बीतने के बाद भी जब वो कमरे से बाहर नहीं आया तो अन्य लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वो दंग रह गए। शंकर को बेसुध देख उसे नीचे उतारा गया और जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस तरह से झूला झूलते समय फांसी लगने से किशोर की मौत होने से पूरा परिवार सदमे में है। राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल और पुलिस ड्राइवर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। बुल्ढाना जिले में 51 कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन आवेदन भरने में काफ़ी समस्या हो रही है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में देरी हो रही है। पिछले 1.5 साल से पुलिस भर्ती प्रक्रिया बंद थी, जिसके बाद पुलिस भर्ती के लिए तैयार करने वाले युवा काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू है, लेकिन आवेदन करने में सर्वर डाउन होने से सबसे अधिक परेशानी हो रही है। मी 2 वर्षापासून प्रॅक्टिस करत आहे, पण कोरोना काळामुळे भरती न निघाल्यामुळे आता भरती निघालेली आहे, पण जेव्हा आम्ही फॉर्म सबमिट करत आहे तेव्हा साइट स्लो चालत आहे आणि
मुख्यमंत्र्यांना कळकळीत विनंती आहे की मुलांना तारीख वाढवून द्यावी। माझ्याकडे मुलांची भरपूर प्रमाणात गर्दी असून सध्या पोलीस भरतीचे फॉर्म भरण्यासाठी चालू असून ती साईड स्लो चालत आहे। साईडमध्ये आपण रजिस्ट्रेशन करताना बराचसा वेळ लागत आहे। जे पेमेंट होताना पेमेंट काटून घेत असून तर पेमेंट पण होत नाही, डबल पेमेंट करावं लागत आहे। जे आपण मराठीमध्ये नाव टाकतो ते इंग्लिशमध्ये येत नाही आहे आणि इंग्लिशमध्ये जे टाकलं ते मराठीमध्ये पण येत नाही आहे। तर ही साईड स्लो चालत असल्यामुळे बरीचशी गर्दी आहे। रात्रभर आम्ही स्वतः जागून पोरांचे फॉर्म भरत आहे। दिवसातून कमीत कमी फक्त 2-3 फॉर्मच भरले जात आहे। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी द्वारा बदमाश जगदीश गायकवाड़ द्वारा बाला साहिब आम्बेडकर और आम्बेडकर परिवार के संबंध में दिए गए वक्तव्य का निषेध किया गया। वक्तव्य के विरोध में अकोला में चप्पल और जूते मारो आंदोलन किया गया। प्रदेश महासचिव राजेंद्र पतोड़े के मार्गदर्शन में अकोला पूर्वी महानगर अध्यक्ष जय रामा तायड़े के नेतृत्व में जगदीश गायकवाड़ के फोटो को चप्पल और जूते मारा गया। प्रसिद्धि के लिए ऐसा वक्तव्य करना चर्चा में बने रहने के लिए होता है, लेकिन यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि वंचित बहुजन युवा आघाड़ी अपने अंदाज से ऐसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाएंगी। धरने के मौके पर महिला आघाड़ी की प्रदेश महासचिव अरुंधति ताई शिरसाट, जिलाध्यक्ष प्रभाताई शिरसाट, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता अडाऊ, समाज कल्याण अध्यक्ष आम्रपाली खंडारे, महिला महानगर अध्यक्ष वंदनाताई वासनिक, युवा संगठन रितेश यादव समेत कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रामदास आठवलेचा कोणीतरी आहे तो गायकवाड, ज्यांनी अतिशय बाळासाहेब आंबेडकरांविरुद्ध अपशब्द वापरले आहेत, त्याचा आम्ही आज इथे निषेध केला। त्याला जरी वाटत असेल की आपण हे मोबाईलहून बोललो, फेसबुकहून बोललो, पण खरंच जर तो भीमाची औलाद स्वतःला म्हणतो तर त्यांनी समोर यावं आणि त्यांनी दाखवून द्यावं। वंचित बहुजन आघाडी त्याला सोडणार नाही। जिथे असेल तिथे आम्ही त्याला लाखाडल्याशिवाय राहणार नाही। आणि त्या रामदास आठवलेलाही मी या माध्यमातून सांगते आहे की तू बीजेपीच्या पायावर जरी लोळण घेत असला आणि तुला जरी असं वाटत असेल की माझ्या मागे कवच आहे तर हे तू विसरून जा। ही सगळी भीमाची लेकरं वंचित बहुजन आघाडी तुलाही सोडल्याशिवाय राहणार नाही। वर्तमान में अकोला की मवेशियों को चराने वाली ई क्लास भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले समूह ने अदालत के मार्गदर्शन के बिना अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अकोला जिले में कई जगहों पर ई श्रेणी की जमीनें हैं जिन पर ग्रामीणों द्वारा खेती की जाती है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाता है, लेकिन इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इसलिए ई श्रेणी की जमीन पर बोई गई फसल के घर आने तक अतिक्रमण करने वाले किसानों को रियायत व राहत देने की मांग की जा रही है। इस दौरान रिपाई आठवले गुट द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर पार्टी मार्गदर्शक त्र्यंबक शिरसाट, जिलाध्यक्ष डी गोप नारायण, महासचिव जेपी सावंग सहित जिले के कई लोगों ने भाग लिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद दूसरी बार अकोला सरपंच पद के साथ ग्राम पंचायत सदस्यता के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। पहले दिन ही कुल 23 आवेदन भरे गए। इनमें 12 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। अकोला जिले की 267 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। नामांकन 2 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। सरपंच के सीधे चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह है। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां लगी हुई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं के कारण जनवरी 2021 से सितंबर 2022 की अवधि में समाप्त होने वाली ग्राम पंचायतों के चुनाव चरणों में आयोजित किए गए थे। कुछ दिन पहले अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक समाप्त होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी की राष्ट्रीय नेता अंजलि बाला साहिब आम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर अकोला के सामान्य अस्पताल में 65 युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही अकोला शहर के कई इलाकों में गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। पूर्व समाज कल्याण सभापति आकाश देवराव शिरसाट की पहल पर प्रोफेसर अंजलि आम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर 65 से अधिक युवाओं ने रक्तदान कर जन्मदिन मनाया। शहर में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए गए। इस अवसर
पर आकाश इरसाट ने अकोला शहर के बाल चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय एवं सामान्य चिकित्सालय में फल एवं बिस्किट वितरित कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर राहुल अहिरे, महानगर अध्यक्ष कलीम खान पठान, आशु वानखेड़े, सागर खाड़े, बजरंग नागी, गोलू राउत, आतिश इंगले सहित बहुजन आघाड़ी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुवेद्य अर्धांगिनी माननीय प्राध्यापिका अंजलीताई आंबेडकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त माजी समाज कल्याण सभापती आकाश देवराव शिरसाट यांच्या वतीने रात्री निराधार व गरजू लोकांना 200 ब्लँकेटचे वाटप करण्यात आले आहे व आज मेन हॉस्पिटल अकोला येथे 65 युवक रक्तदान करीत आहेत व त्यानंतर रुग्णांना फळ वाटप करण्यात येत आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अंजलीताईंचा वाढदिवस हा मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा करण्यात येत आहे। अंजलीताई आंबेडकर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त काल रात्री अहिरे काका, कलीम खान पठाण महानगर अध्यक्ष, आशुदा वानकळे व मित्रपरिवार या सर्वांच्या वतीनं ब्लँकेट 200 वाटप करण्यात आलं। आज 65व्या वाढदिवसाच्या निमित्त 65 जण ब्लड देत आहेत। रात्री फल फ्रूट वाटप आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।